हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है सीएसएस की वीडियो में। ठीक है। और लास्ट टाइम हमने आउटलाइन के बारे में पढ़ा था कि आउटलाइन क्या है। ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है। मैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा और भी प्रॉपर्टी है जिनके बारे में मैं एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। सीएसएस के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? जो टेक्स्ट को मैनिपुलेट करती हैं वही टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। पहले से ओपन द ब्राउज़र कर देते हैं और ये मैंने ओपन द ब्राउज़र कर दिया और मैं चाहता हूँ कि ना इसे साइड में ओपन कर लूँ ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से दिखने वाला है। कि मैं जैसे इफेक्ट करूँगा तो वो VS कोड जो क्या करेगा, उसका जो लाइव सर्वर है उसको लाइव पे चीज़ें चेंजेस करता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना पैराग्राफ लिख लेता हूँ या कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है। जिससे कि ना अब मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बता सकूँ। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। ठीक है। सीएसएस के अंदर कमेंट करके, क्योंकि मुझे ये कोड आपको देना भी है। ठीक है। और ये थोड़ा सा मुझे कोड लिखना भी है और आपको देना भी है। ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी टेक्स्ट से कलर वाली, लेकिन यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन दे रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट का कलर आप कलर से लिख सकते हो। यहाँ पे एक टेक्स्ट की डेकोरेशन होती है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक प्रॉपर्टी होती है आपकी टेक्स्ट से स्पेसिंग की। ठीक है। टेक्स्ट स्पेसिंग। और पांचवी आती है आपकी टेक्स्ट शैडो। ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मेन होती हैं टेक्स्ट की। अब इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। ये क्या क्या होती हैं? तो मैं सबसे पहले ना स्टाइल इनलाइन इंटरनल सीएसएस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है। आपको अगर शुरू में अगर आपने सीएसएस की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है और इनलाइन सीएसएस क्या होती है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या होगा, सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। इसमें और भी वैल्यूज़ होती हैं जैसे एंड, और लेफ़्ट की तरफ करना चाहते हो तो आप इसमें स्टार्ट कर दो, स्टार्ट पे। ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका एंड, आपको कर सकते हो। ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी जब काम आएगी जब आपको टेक्स्ट के साथ मैनिपुलेशन करना होगा, उसको सेंटर करना या उसको एंड करना। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी टेक्स्ट से डेकोरेशन। ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करती है, डेकोरेट करती है। जैसे इस प्रॉपर्टी का नाम है डेकोरेट करना। तो यहाँ पे अगर मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन डैशेड लिख दिया है तो यहाँ पर मेरे सेव करने पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है। और अगर मैं डॉटेड लिख देता हूँ तो यहाँ डॉटेड नहीं लिखा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इसे डैशेड बताया है लेकिन बॉर्डर की तरह 1 पिक्सल सॉलिड वगैरह कुछ नहीं बताया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एंकर टैग के अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या हूँ, मैं एंकर टैग के अंदर एक अंडरलाइन देख पा रहा हूँ जैसा आप देख पा रहे होंगे। और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर को और डॉटेड को। ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो है ना वो सीएसएस जो है कंप्यूटर के अंदर सीएसएस जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी वो जब तक वर्क नहीं करेगी जब तक मैं उसको सही वैल्यूज़ नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने डॉटेड ज़रूर दिया है लेकिन मैंने ये नहीं बताया है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। अब देखो वहाँ पर ना लाइन चली गई होगी एंकर टैग के अंदर, क्योंकि वहाँ मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, मैंने कोई कलर नहीं दिया है, बस सिर्फ डॉटेड दिया है। तो डॉटेड देने का मतलब यहाँ पर है कि आप कलर ना दो। ये सिंपल ना बॉर्डर की तरह काम करती है, जैसे आपने बॉर्डर में देखा था लास्ट वीडियो में 1 पिक्सल सॉलिड वगैरह ये। ठीक है। इस तरह से तो ऐसे ही ना ये टेक्स्ट डेकोरेशन वैल्यू काम करती है। ये अक्सर काम आती है जब भी आपको एंकर टैग के अंदर ज़्यादातर तो हम इस पर इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि एंकर टैग के अंदर जो लाइन है उसको हम चेंज कर सकें। ठीक है। तो मैं यहाँ लाइन थ्रू करूँगा तो ये देखो कट का निशान आ गया, तो ये इसलिए भी यह काम आ जाती है। और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, वैल्यूज़ और भी होती हैं। जैसे अगर मैंने लाइन लिखा तो लाइन आ जाएगी। ठीक है। और अगर मैंने नन लिखा तो नन हो जाएगा, और अगर मैंने अंडरलाइन लिखा तो इसमें अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करें अपनी मर्ज़ी से। ठीक है। फिर भी मैं ना इसमें ना आपको ना लिख के दे देता हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखते देखते कर सकें। तो मैंने यहाँ लाइन थ्रू लिख दिया है। ठीक है। क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना और इस प्रॉपर्टी को नोट्स की तरह आपको देना। ठीक है। और फिक्र ना करें, अगर आपको कोड वगैरह चाहिए तो मैं आपको कोड वगैरह भी दे दूँगा। आप बस कमेंट कर देना मेरे को, तो ये कोड आपको मिल जाएगा।
बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोड आपको ना, आप लिख रहे होगे मेरे साथ, कोडिंग कर रहे होगे तो आपको पता होगा कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, ये सारी प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन वैल्यूज़ और टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी पता है आपको, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के में क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को ना ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अपर केस लोअर केस आपको पता होंगे। ठीक है, तो अपर केस और लोअर केस वो ही आपकी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और भी बता देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर कि यहाँ पर अगर हम कलर का नाम लिखेंगे और लाइन थ्रू कर दूंगा तो देखो कलर के नाम के हिसाब से ही वो कलर आ गया। अगर मैं यहाँ ग्रीन कर दूँ या फिर कोई और कलर कर दूँ तो वो उसके हिसाब से ही वो लाइन थ्रू हो जाएगी, ग्रीन येलो जो भी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से काम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये समझ में आ जाए आपको। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन का। तो यहाँ पर जस्टिफाई है, लेफ्ट राइट टॉप, इनहेरिटेड, इनिशियल, अनसेट, वेयर, कैलकेस, तो यहाँ सब है। आपको एक एक करके ना, आपका ये होमवर्क है कि आपको यूज़ करके देखना है ये कैसे वर्क करता है। जस्टिफाई में क्या होता है ना कि पूरा ये कवर अप करने की कोशिश करता है। आप जैसे देख सकते हो ब्राउज़र के अंदर कि ये पूरा कवर अप करने की कोशिश कर रहा है टेक्स्ट। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन में भी, लास्ट, और यहाँ पर मैं सेंटर करता हूँ तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे ना टेक्स्ट अलाइन करता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो टेक्स्ट अलाइन के अंदर लास्ट सारी चीज़ें हैं। इसमें एक और है टेक्स्ट डायरेक्शन, शायद टेक्स्ट डायरेक्शन है या डायरेक्शन होगा, आई थिंक, देखते हैं एक बार, मैं भूल गया, शायद फिट नहीं है, डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन है। डायरेक्शन में ना आपके पास RTLS जैसे करेंगे तो राइट की तरफ हो जाएगा, राइट लाइन। ठीक है, राइट टेक्स्ट लाइन। ठीक है, और अगर मैं इसको एक और प्रॉपर्टी लगा दूं जैसे कि आपका यूनिकोड रेंज या BD, मैं यूनिकोड BD प्रॉपर्टी क्या करती है ना, BD ओवरराइट करके वो ना टेक्स्ट को बिल्कुल उल्टा कर देगी। ये आपको नई प्रॉपर्टी दिखेगी, ये कोई पढ़ाता नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा कि हम किसी भी टेक्स्ट को कैसे उल्टा लिख सकते हैं, बिल्कुल देखिए जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिखना हो तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी यूनिक चीज़ है टेक्स्ट के अंदर, पर ये सब नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वो दूँ जो मैंने लर्न किया है, और सभी शायद यही करते हैं जितने भी लोग हैं, तो उनका भी तरीका गलत नहीं है, उनका भी सही तरीका है। तो आप जहाँ से भी लर्न करना चाहें वहाँ से लर्न करें, बस आप लर्न करते रहें। ठीक है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी ये है वर्टिकल अलाइन बेस लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन बेस लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन बेस लाइन क्या करती है? ठीक है, इस प्रॉपर्टी का क्या है कि अभी देखो ये वर्क नहीं कर रही, मतलब वर्क कर रही है लेकिन ये दिख नहीं रही है कि इसका असर हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखो लिखा हुआ भी है कि इफेक्ट द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द इनलाइन बॉक्स जनरेट द इनलाइन लेवल एलिमेंट इनसाइड ए लाइन बॉक्स। मतलब ये एक बॉक्स के अंदर, एलिमेंट के अंदर, वो एक बॉक्स के अंदर ये इंसाइड करती है एक एलिमेंट को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ढंग से। ठीक है, तो पहले रुक जाइए, मैं इसको ना हटा देता हूँ, मैं टेक्स्ट टू बॉटम, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक इमेज ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इमेज ले लेता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हटता हूँ और यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इमेज से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं ना एक काम करता हूँ, इमेज लेता हूँ, तो मैं एक रैंडम इमेज ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यही वाली इमेज उठा लेता हूँ, मैं ना ओपन द इमेज न्यू करते। ठीक है, और इसी इमेज का URL पिकअप करके लगा देते हैं इमेज टैग के अंदर। ये सबको पता होगा आप तो। ठीक है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ कॉपी पेस्ट। अब ये इमेज आ गई है। ठीक है, हमारे टेक्स्ट के बीच में आई है। तो हम क्या करते हैं इसमें,
क्या करने वाले हम, क्या इसको कमेंट आउट कर देते हैं। हम वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ या एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक पैराग्राफ लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर इमेज को डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक टेक्स्ट लिख देता हूँ कोई, जैसे भी लॉरम फर्स्ट, ऐसे ही कुछ लिख देते, ठीक है। तो लॉरम फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, या लॉरम लिख देता हूँ और ये प्रॉपर्टी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आपको लिंक, ये जो भी प्रॉपर्टी है ये मिल जाएगी अगर आप देखोगे तो। अगर आपको और भी चाहिए, अगर ये कोड चाहिए तो भी यार बता देना। जैसे ही कमेंट करोगे, कमेंट ज़रूर करो यार, हर वीडियो पे कमेंट करो कि आपको चाहिए क्या, ठीक है, और कौन सा पार्ट आपको ठीक लगता है, और मैं कितना अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, और क्या मेरे में प्रॉब्लम आ रही हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो कौन सा पार्ट ठीक लग रहा है, ठीक है। वो सारा कुछ मुझे बताओ, सारी चीज़ें मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगी कि मुझे कौन सी चीज़ पे क्या स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ना विड्थ हाइट दे दी है इमेज को, ठीक है। अब ये इमेज ना देखो आपकी छोटी हो गई है, ये क्योंकि मैंने इसको 99 पिक्सल की विड्थ एंड हाइट दे दी है, ठीक है। 99 दे दी है इसकी विड्थ हाइट, और ये इमेज आपके बीच में आ गई है। अब देखो क्या होता है, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पे अभी ये काम नहीं करेगी, अगर मैंने इसका अनकमेंट कर दिया ना तब भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बॉडी के अंदर वाले सिस्टम को काम नहीं करती है। क्या मैं इसका कुछ भी पार्ट, अब कोई भी वैल्यू ले लूँ, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, नीचे आता हूँ, और नीचे आकर ना यहाँ पर मैं उस पैराग्राफ पे ही करता हूँ काम। पैराग्राफ के इमेज पे काम करते हैं, ठीक है, जो हमारी इमेज है, क्योंकि मुझे इमेज को करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इमेज, पी टैग के अंदर जो है हमारी इमेज है वो, ठीक है। तो क्योंकि हमारी इमेज के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने इमेज लिखा, और यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन लिखा। मैं जैसे बेस लाइन लिखता हूँ तो बेस लाइन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो, पहले बता दूँ बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए वर्क नहीं करी वो, क्योंकि पहले से ही है बेस लाइन पे, ठीक है। एक होती है वर्टिकल टेक्स्ट बॉटम और टेक्स्ट टॉप। देखा आपने कि अब ये टेक्स्ट के ऊपर हो गई है इमेज। मैं कमेंट करता हूँ और भी देखता हूँ, मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। अब आप ये सोच रहे होगे कि नहीं यार वर्टिकल बेस लाइन ऊपर लिखी हुई थी तो वो क्यों नहीं चली, नीचे वाली चल गई। क्योंकि ना जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लिख रहे होते हैं तो वो उसको ना ओवरराइट करके हटा देती है, ठीक है, और सबसे नीचे वाली प्रॉपर्टी ही चलती है हमेशा, ठीक है। अगर आपने ऊपर लिखा है विड्थ और नीचे लिखा है दोबारा से विड्थ, तो नीचे वाली विड्थ वाली जो है ना वो चलेगी, ऊपर वाली नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट वाला सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का सिस्टम है, ठीक है। ये सारा काम है, तो आप जैसा है इसको देखिए वर्टिकल वाली चीज़ों को, ठीक है। या आपका काम है, मैं आपको देता हूँ, आपका यही होमवर्क है कि आप इस सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करें, ठीक है। बहुत सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। अब हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पी टैग लेता हूँ, एक काम करता हूँ, या बॉडी में ही लिख देते हैं टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। इसमें देखिए इतने सारे ऑप्शन है, कैपिटलाइज, फॉर्म, इनिशियलाइज, ठीक है, लोअर। तो हम यहाँ पर लोअर देखते हैं, तो लोअर तो पहले से है ही क्या, इसमें हम क्या वो देख लेते हैं अपर केस। तो मैं अपर केस लिखता हूँ तो अपर केस हो जाएगा, क्या सारा सिस्टम जो भी बॉडी का टेक्स्ट है वो अपर केस हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का और भी आपको इस्तेमाल करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं लिखता हूँ पी के अंदर टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो की जब हम टेक्स्ट को शैडो दे रहे होते हैं वही टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है मैं जो बताना चाहता था, टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। टेक्स्ट इंडेंट क्या प्रॉपर्टी होती है कि ना वो क्या करती है, स्पेसिंग देती है,
अब वो स्पेसिंग कहाँ से देती है, टेक्स्ट के बीच में देखो स्पेसिंग आ गई है, मतलब शुरुआत में जब स्पेसिंग आती है उसे टेक्स्ट इंडेंट बोलते हैं, वो इंडेंटेशन होती है, ठीक है। कभी देखा होगा आपने बुक्स के अंदर पहली लाइन जो है ना वो इंडेंट पे होती है, वो स्पेसिंग ले रही होती है बहुत ज़्यादा अपनी लेफ़्ट साइड में। यहाँ पे एक वर्ड रैप था वो मैं हटा रहा हूँ, वो नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि वर्ड रैप जो प्रॉपर्टी है वो कुछ और काम करती है, मैं नहीं बताऊँगा अभी, या बता देता हूँ। वर्ड रैप क्या करती है ना कि वर्ड को ना एक रैपर के रूप में रैप कर देती है, मतलब अगर कोई बॉक्स से बाहर जा रहा हो ना तो वो बाहर कर देगी। तो हम इस पर बात में बाद में डिस्कस करेंगे। वर्ड स्पेसिंग एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर वर्ड के अंदर स्पेसिंग आती है। लाइन हाइट भी एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, लाइन हाइट ले लेता है, मतलब एक पहली लाइन दूसरी लाइन से थोड़ा स्पेसिंग लेंगी, जैसे यहाँ पर ले जा रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग। तो यहाँ पर अगर मैं 40 पिक्सल कर दूंगा तो यहाँ पर लेटर में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग आ जाएगी। तो आपको अगर लेटर स्पेसिंग चाहिए तो लेटर स्पेसिंग आप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट। और एक और है जैसे वाइट स्पेस, आपको वाइट स्पेस ज़्यादा हो, आपके अगर वाइट स्पेस ज़्यादा हो तो आप उसको कम ज़्यादा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ना कमेंट करके बताना यार कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी चल क्यों नहीं रही है, ठीक है। नाउ रैप लिख दिया मैंने इसकी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है ना नाउ रैप होती है, ठीक है। अब ये काम क्यों नहीं कर रही है और इसका काम क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, यूज़ करना है, क्योंकि इसको मैं नहीं बताऊंगा। वाइट स्पेस किस काम आता है, ठीक है, प्रॉपर्टी ये आपको पता लगाना है, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको बस बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी का वो होता है और इसकी वैल्यू ये होती है, ये आपको देखनी है खुद। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक्सप्लोर करें, मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ों को ना फाइंड आउट करें, क्योंकि जो कोडिंग है ना या कोई भी चीज़ है, कोई भी फील्ड है, वो एक फाइंड आउट करने की चीज़ें हैं। वहाँ पर फाइंड आउट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप वो ट्यूटोरियल देखने चाहिए, लेकिन जब खुद भी कोडिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप मेरी वीडियो ना देख कर कोडिंग करें, तब भी मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगा कि यार वीडियो देखना कंपलसरी है, पर हाँ कभी कभी मदद लेना भी अच्छी चीज़ है। तो आप मेरी वीडियो देखें और फिर उसके बाद आप कोडिंग ज़रूर करें, पक्का अपने हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी होती है जिसमें पहला वो होता है टॉप टू बॉटम, दूसरा होता है लेफ़्ट टू राइट, तीसरा पिक्सल होता है वो है ब्लर के लिए और चौथा कलर के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट पे जाते हैं, यहाँ पर कोडिंग का सारा पार्ट दिख जाता है, सिलेक्ट कर लो इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या पी टैग पे लगाया था वो आ गया, और ये जो आइकन दिख रहा है इसको क्लिक करो और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप पहला पिक्सल जो होता है वो एक्स ऑफसेट होता है, और दूसरा पिक्सल वो वाई ऑफसेट होता है, और तीसरा वाला ब्लर के लिए, और चौथा है कलर के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर चीज़ें कर सकते हो, चेंजेस करो, ठीक है। और अच्छी चीज़ें वेबसाइट बनाओ एक बढ़िया सी, ठीक है। आपका यही चैलेंज रहेगा कि ना वेबसाइट बनाओ यार, बढ़िया सी वेबसाइट बनाओगे तो अच्छा लगेगा, जिसमें आपका रिज्यूमे होगा। आप अपनी रिज्यूमे की वेबसाइट बना सकते हो, अपना रिज्यूमे बना सकते हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिज्यूमे बनाना एक अच्छी बात है कि एक वेबसाइट के रूप में आपका रिज्यूमे बनेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप किसी भी इंटरव्यूअर को दिखा सकते हो ये वेबसाइट कि ये मेरा वेबसाइट है, जिसमें इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा कि आपको कुछ काम आता भी है।